वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये हर साल इस चैप्टर से आता है और बच्चों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं 3 दिन तक कंटिन्यू बताऊंगा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई, किसी भी चीज़ का आप क्षेत्रफल या आयतन तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास इसके फार्मूलाज हों। तो अब पहले दिन मैं आपको फार्मूलाज सिखाने जा रहा हूँ। किस किस के फार्मूलाज आपको सीखने पड़ेंगे, इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हम उस पर नज़र डालेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले आता है बेलन। दूसरी चीज आती है शंकु। तीसरी चीज आती है गोला। चौथी चीज आती है अर्धगोला। पांचवी चीज आती है शंकु का छिन्नक। तो सबसे पहले हम सबको बेलन के बारे में समझना होगा। तो हम आज इसी बेलन के बारे में आप सबको समझाएंगे। बेलन क्या होता है और बेलन के क्या क्या फार्मूलाज होते हैं, ये आज आप जानेंगे। तो भाई, बेलन होता क्या है प्यारे बच्चों? बेलन एक आयत ही होता है। यदि हम बेलन को काट दें तो वो पूर्णतः एक आयत का रूप प्राप्त कर लेगा। और अगर किसी आयत को फोल्ड कर दें, जैसे ये एक आयत है, अगर हम इसको फोल्ड कर दें, इस चौड़ाई के परितः से घुमा दें तो इसका रूप आएगा ये, इस तरह से ये एक बेलन के रूप में बन जाएगा। और अगर इसे लंबाई के परितः बना दें तो इसका रूप हो जाएगा ये हो जाएगा। अब इस बेलन ये भी है और बेलन ये भी है। अब इन दोनों में हमको क्या क्या निकालने को कहा जा सकता है? इसमें 3 बातें हैं। पहली बात है पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरी बात है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरी बात है बेलन का आयतन। तो 3 चीजें इसमें हमको पता होनी चाहिए। इन तीनों बातों को हम आज सीखेंगे। और बेलन के बाद शंकु, गोला, अर्धगोला, सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अगर इस चैप्टर से हम कुछ करना चाहते हैं, इस चैप्टर में कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें इन सब के बारे में बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और शंकु का छिन्नक, ये सभी हमें पता होना चाहिए। तो आज हम इन बेलन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बेलन में देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए, ये है बेलन हमारा, ये बेलन है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है गोल, चारों तरफ जो ये गोल होता है, इसको हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। एक तो बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या क्या होती है? बेलन की त्रिज्या इसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। और हमारे पास क्या होना चाहिए? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई h से डिनोट की जाती है।
तो इन दोनों की सहायता से हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? देखिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल जो है ये लिखा, इसको हम कैसे निकालेंगे? 2πr। 2πr कैसे आया? आप जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है परिधि के बराबर होता है। परिधि, जो ये परिधि है हमारी गोल चीज की, कोई भी गोल चीज होगी इसकी परिधि 2πr होती है। तो ये आधार का क्षेत्रफल, ये आधार की परिधि हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तो ऊंचाई के लिए हम h लगाते हैं। तो इस तरह से 2πrh, ये क्या मिल गया? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें दूसरा निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय, शार्ट में लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इस बेलन में? देखिए, ये वाला हिस्सा, ये इधर का और ये इधर का, और ये वाला भी हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं 2πrh, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 2πr²। अब यहाँ पर दोनों जगह हम जब देखते हैं तो कॉमन क्या मिल रहा है? 2 और पाई और r, ये कॉमन है। ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ पर बचा कितना? यहाँ h बचा और यहाँ पर r बचा। तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब इसके बाद एक और बचता है, एक है आयतन। बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल होता है πr² और ऊंचाई को कहते हैं h। इस तरह से ये हमारा बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। प्यारे बच्चों, बेलन के बारे में उम्मीद है आपने सीखा होगा और आप इसका यूज करेंगे। कल मैं इसी पर और भी वीडियो बनाकर आपको इससे समझाऊंगा, और शंकु, गोला, अर्धगोला, शंकु का चिन्ह की सारी चीजें कंटिन्यू बताऊंगा। तो इस पर आप ध्यान करें और इसे समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।